कल रात को ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक नया ऑर्डर आया जिसमें बताया गया कि अब कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। कई सारी नॉन एसेंशियल शॉप्स को भी खुलने की परमिशन दे दी गई है। इसीलिए लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन इस वक्त बैठ गई है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि लिकर शॉप्स यानी कि शराब की दुकानें जो हैं वो नहीं खुलेंगी। चाहे आप रूरल एरिया में हैं, चाहे आप म्युनिसिपैलिटी की लिमिट्स के अंदर आते हैं, लिकर शॉप्स को खुलने की परमिशन नहीं दी गई है। क्योंकि जितनी भी शॉप्स खुलेंगी वो सभी की सभी शॉप्स वो होंगी जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हुई होंगी, और जो लिकर शॉप्स है वो इस एक्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इसीलिए लिकर शॉप्स, वाइन शॉप्स, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आखिर और कौन कौन सी जगहों पर दुकानें नहीं खुलेंगी। जिन एरियाज को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है या रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एक हॉटस्पॉट है, उसके अलावा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी एक हॉटस्पॉट है, बारामूला एक हॉटस्पॉट है, कुपवाड़ा एक हॉटस्पॉट है, बांडीपुरा एक हॉटस्पॉट है। तो इन पांचों हॉटस्पॉट्स में दुकानें नहीं खुलेंगी, ये क्लियर कर दिया गया है। उसके अलावा जो एरियाज रेड जोन है, अभी तक 92 रेड जोन्स पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, इन रेड जोन्स में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो दुकानें म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर है, यानी कि जहां पर ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ना म्युनिसिपल काउंसिल्स की, ना म्युनिसिपल कमिटीज की जुरिस्डिक्शन है, जो एरियाज रूरल एरियाज में, गांव देहात के इलाकों में पड़ते हैं, पंचायत की जुरिस्डिक्शन जहां पर होती है, वहां पर सभी लोकल शॉप्स जो कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हैं, वो सभी शॉप्स खुल जाएंगी। चाहे वो एसेंशियल हो, नॉन एसेंशियल हो, चाहे वो मार्केट एरिया में हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पर जितनी भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं वो सारी शॉप्स खुलेंगी। अब उसमें सैलून्स भी आते हैं, बाल काटने की दुकानें जहां पर, या उसके अलावा और भी कई टेलर्स की अगर दुकानें हैं वो भी खुल सकती हैं। उसके अलावा जितनी भी चाहे एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल दुकानें हो, सभी दुकानें रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में खुल जाएंगी। लेकिन खुलने के बाद एक और चीज समझना जरूरी है कि उन्हें केवल 50% स्टाफ के साथ काम करना है। यानी कि अगर दुकान पर 3 लोग काम करते हैं तो अब आपको एक ही को रखना है, एक ही के साथ आपने काम करना है। एक आप खुद हुए और एक और पर्सन को आप रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपका जो स्टाफ है वो ज्यादा बड़ा है, आप 10 लोग आपकी दुकान पे काम करते हैं, तो आपको 5 लोगों के साथ ही काम चलाना है। और अगर आप काम 5 लोगों के साथ भी चला रहे हैं तब भी आपको ये इंश्योर करना है कि सभी ने मास्क पहने हो, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हो। उसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस में ईज आउट तो किया है, दुकानों के लिए ईज आउट किया है, लेकिन लोगों को अभी भी यही कहा गया है कि जब तक कोई एसेंशियल काम ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। यानी कि ये ना समझें कि क्योंकि दुकानें खुल गई हैं तो आप भी अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हैं, टहलने के लिए बाहर जा सकते हैं, किसी चीज के लिए बाहर जा सकते हैं, बार बार आप बाहर घूम सकते हैं। उसकी इजाजत अभी तक नहीं दी गई है। तो अभी भी अगर आप बाहर निकलते हैं, किसी एसेंशियल काम के लिए अगर आप निकले हैं, तो आप साथ में ये कर सकते हैं कि ये जो दुकानें खोली गई हैं इनसे भी आप कुछ सामान खरीद लें, या इनसे भी अगर आपको कुछ काम है तो आप वो भी करते हुए चलें। लेकिन ये नहीं है कि अब दुकानें खुल गई हैं तो सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे, सभी लोग गलियों में बाहर आ जाएंगे। वैसा नहीं करना है, क्योंकि अभी भी 3 मई तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन कॉल ऑफ नहीं हुआ है। दुकानें खुल गई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं उन दुकानों की जो कि म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं, चाहे मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करूं, काउंसिल्स हो, म्युनिसिपल कमिटीज हो। जो भी दुकानें म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आती हैं उनमें से वही दुकानें खुलेंगी जो या तो मार्केट कम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। जैसे जम्मू की मैं बात करूं, मैं जम्मू की केवल एग्जांपल दे रही हूं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्योंकि हॉटस्पॉट है तो ये ऑर्डर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे जम्मू में पटेल बाजार है, पूरा एरिया जो है मार्केट एरिया है, तो मार्केट एरिया में जो दुकानें होंगी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर, वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानें म्युनिसिपल लिमिट्स में वही खुलेंगी जो या तो इकलौती दुकान हो कहीं पे, या जो रेजिडेंशियल एरिया में हो। यानी कि अगर आप समझ लें कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले की कोई एक दुकान है तो वो खुल सकती है, मोहल्ले में एक टेलर की दुकान है वो खुल सकती है, मोहल्ले में एक मैं कहूँगी सैलून है तो वो खुल सकता है। लेकिन मार्केट एरिया में
पूरे जहाँ पर दुकानें ही दुकानें हैं वहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी। उसके अलावा सड़क पर भी या किसी गली में भी कोई एक दुकान अगर अकेली है, यानी कि उसके आसपास कोई भी और दुकान नहीं है, तो वो दुकान खुल सकती है। लेकिन शर्त यही कि दुकानों को 50% स्टाफ के साथ काम करना है और दुकानें वही खुलेंगी जो कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों। जो शॉप्स रजिस्टर्ड नहीं होंगी उन्हें खुलने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि लिकर शॉप्स का मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि लिकर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की कैटेगरी में नहीं आती। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी क्लैरिफाई करके अब ये कह दिया है कि अगर लोकल शॉप्स को खोलने की इजाज़त दी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वाइन शॉप्स और लिकर शॉप्स भी खुल जाएंगी। वाइन शॉप्स और लिकर शॉप्स नहीं खुलेंगी। उसके अलावा क्या चीज़ें बंद रहेंगी मैं आपको बता दूं कि जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ पर अगर कोई बड़े मार्केट कम्प्लेक्सेस हैं, बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं, हालांकि है तो नहीं है जैसा देखने को मिलता है, लेकिन अगर हैं भी तो उन्हें खुलने की इजाज़त है। लेकिन जो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर एरियाज़ हैं, चाहे सिटी के एरिया हैं, टाउन के एरिया हैं, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, मार्केट कम्प्लेक्सेस नहीं खुलेंगी। उसके अलावा सिनेमाज नहीं खुलेंगे। जो क्लस्टर ऑफ शॉप्स हैं, जहाँ पर शॉप्स एक के बाद एक आपको शॉप्स ही शॉप्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मार्केट एरिया है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने के चांसेस है, वो मार्केट एरियाज बंद रहेंगे। उसके अलावा जिम्स बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे, बार्स बंद रहेंगे, जो बुटीक्स मॉल्स के अंदर हैं वो बंद रहेंगी। और साथ ही साथ क्लियर तौर पर ये कह दिया गया है लिकर शॉप्स भी बंद रहेंगी। जो दुकानें खुल सकती हैं उनमें सैलून्स इंक्लूडेड हैं, टेलर शॉप्स इंक्लूडेड हैं, जो लोकल शॉप्स चाहे वो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो वो इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि क्योंकि ये हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आता है, यहाँ पर खुलने के चांसेस नहीं है। उधमपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि उधमपुर हॉटस्पॉट नहीं है लेकिन म्युनिसिपैलिटी है, तो वहाँ पर जो है दुकानें वहीं खुलेंगी जो या तो इकलौती दुकान है पूरे मोहल्ले में, वो दुकानें खुलेंगी। जो मार्केट एरिया में नहीं है वो दुकानें खुलेंगी, और वही दुकानें खुलेंगी जो कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर की गई हैं। लिकर शॉप्स वहाँ पर भी नहीं खुलेंगी। उसके अलावा हम बात करें अगर गाँव के इलाकों की, तो पंचायत के इलाकों में जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन लिकर शॉप्स नहीं खुल सकती। वही दुकानें खुलेंगी जो कि रजिस्टर की गई हैं। वहाँ पर चाहे वो वो जो एरियाज पंचायत के अंडर जो एरियाज आते हैं वहाँ पर चाहे रेजिडेंशियल एरिया में वो पड़ता हो, मार्केट एरिया में पड़ता हो, वहाँ पर दुकानें खुलेंगी। दुकानों पे खुलने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो लोग दुकानें इस वक्त खोलेंगे भी ये समझने के बाद कि क्या उन्हें दुकानें खोलने की परमिशन है या नहीं है, उसके बाद भी उन्हें 50% स्टाफ के साथ काम करना है। उसके बाद भी उन्हें मास्क पहनने हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कहना है कि वो मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। आपने देखा कि अभी एसेंशियल शॉप जो खुल भी रही हैं, चाहे केमिस्ट की शॉप हो चाहे किराने की शॉप हो, आपने देखा कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर रस्सी लगा कर रखी है, या वो लोगों को कहते हैं कि दुकान के बाहर भी अगर आपको इंतजार करना है आप दूरी बना कर रखें। क्योंकि जो दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को नहीं मानेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनकी दुकानों को बंद भी किया जा सकता है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि जम्मू में या श्रीनगर में दुकानें अब खुल जाएंगी, लोकल शॉप्स खुल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एरिया जो है हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आते हैं। लॉकडाउन अभी भी खोला नहीं गया है, लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, इसीलिए आम लोगों को परमिशन नहीं दी गई है कि वो बाहर जाएं। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि फिर आखिर दुकानें खोली क्यों गई हैं अगर लोगों ने बाहर नहीं निकलना है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जब लॉकडाउन खुले तो एकदम से नहीं सब कुछ खोलना पड़े, कि एकदम से सारी दुकानें खुल जाएं, एकदम से सभी लोग बाहर आ जाएं। धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे खोला जाता है तो लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। अभी भी ये मॉनिटर किया जाएगा कि इतनी दुकानें खुलने के बाद लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। क्या लॉकडाउन की वायलेशंस बढ़ जाएंगी, क्या लॉकडाउन की वायलेशंस जितनी अभी तक हो रही थी उतनी ही रहेंगी। लोग जो है समझदारी के साथ काम लेंगे। अगर उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा तभी वो बाहर निकलेंगे। अगर उन्हें इन शॉप से छोटा मोटा काम होगा तो क्या वो सामान लेकर वापस घर चले जाएंगे या पूरे मोहल्ले में घूमते रहेंगे। ये सारी चीज़ें नोटिस की जाएंगी। तो आपसे यही गुजारिश कि आप तभी बाहर निकले जब आपको कोई ज़रूरी काम हो। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक और ऑर्डर आया था जिनमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को
ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उन ऑर्डर्स की मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई कोविड पॉजिटिव वर्कर पाया जाता है तो उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके सीईओ को उठाकर जेल में डाल देंगे या आप उनकी जो उनके खिलाफ, उस फैक्ट्री के खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेंगे। ये उस ऑर्डर का मतलब बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा ऐसी सिचुएशन में ये भी नहीं है कि आप 3 महीनों के लिए जो है इस सिचुएशन में कि अगर आपकी फैक्ट्री में कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो 3 महीने के लिए आपका पूरा यूनिट जो है वो सील कर दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहनने को बोल रहे, तो आपके यूनिट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और तभी खोला जाएगा जब आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करें। ये भी सच नहीं है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने ऑर्डर में क्लैरिफाई करते हुए कहा है। उन्होंने ये कहा है कि सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ये समझाना है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करें, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करें, आप सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी फैक्ट्री वर्कर्स को बोलें कि वो मास्क पहने। लेकिन इस तरह से हरास भी आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, ऐसा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप हरास ना करें इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रीज अप्रैल 15 से पहले भी फंक्शन कर रही थी, उसी तरीके से अभी भी मैं कहूँगी जो दुकानें इस ऑर्डर के आने से पहले भी फंक्शन कर रही थी, उनको दोबारा फंक्शन करने के लिए किसी नए परमिशन की, किसी नए ऑर्डर की, किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह से फंक्शन कर रही थी अभी भी फंक्शन कर सकती हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ पहले भी फंक्शन कर रही थी, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो या वो इंडस्ट्रीज़ हो जहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो जिस तरीके से पहले ऑपरेशनल थी अभी भी ऑपरेशनल रहेंगी। उनको नई परमिशंस की, उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। एक बार फिर मैं आपकी समझ के लिए आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 92 रेड जोन्स है। रेड जोन्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। जम्मू कश्मीर में 5 हॉटस्पॉट्स जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किए हैं, बांडीपुरा, बारामूला, श्रीनगर, कुपवाड़ा और जम्मू। जब तक इन 5 जगहों को हॉटस्पॉट की कैटेगरी से नहीं निकाला जाता, यहाँ पर भी दुकानें नहीं खुलेंगी। अब दुकानें खुलेंगी कहाँ पर? जो रूरल एरियाज हैं या सेमी रूरल एरियाज हैं, गांव के इलाके हैं जो पंचायत की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहां पर सभी दुकानें जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हैं वो खुलेंगी। लिकर शॉप्स उस कैटेगरी में नहीं आती, इसीलिए लिकर शॉप्स और वाइन शॉप्स नहीं खुलेंगी। जो दुकानें खुलेंगी वहां पर वो मार्केट एरिया में भी हो सकती है और वो रेजिडेंशियल एरिया में भी हो सकती है। सैलून की दुकान हो सकती है, टेलर की दुकान हो सकती है, वो खुलेंगी। लेकिन उनको 50% स्टाफ के साथ काम करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। अब जो एरियाज म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है, अगर वो हॉटस्पॉट नहीं है, रेड जोन एरिया नहीं है, तब वहां पर वो दुकानें खुलेंगी जो कि मार्केट एरिया में ना हो, रेजिडेंशियल एरियाज में हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, या फिर जो इकलौती दुकान हो और उसके आसपास कोई भी दुकान नहीं हो, वो दुकानें खुलेंगी। और दुकानें वही जो कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हैं। आप 2G के ऊपर भी गूगल करके देख सकते हैं कि क्या आपकी दुकान जो है वो इस कैटेगरी में आती है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आती है। और जिन लोगों की दुकानें हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम है कि उन्होंने रजिस्टर किया है या नहीं किया है, तो वही लोग जो है अपनी दुकानें खोल सकेंगे। लिकर शॉप्स इस कैटेगरी में नहीं आती, इसीलिए शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, वो बंद ही रहेंगी। तो फिलहाल इतना ही, और भी कोई डिटेल्स होंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन न्यूज़।